ये अल्लाह पूरे रमज़ान ये अल्लाह हमें अल्लाह पाक तेरा बंदा अता फरमा, अल्लाह तेरा मोहताज अता फरमा, किसी घर का मोहताज ना फरमा। ये अल्लाह पाक हमारी आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लाइन से दुआ मांगी अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सर से पना चाहिए उस सर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह इस रमज़ान के बरकत अनवार अता फरमा। ये अल्लाह हमें दिल की तमन्ना पूरी फरमा, दिल की हाजाती पूरी फरमा। जो परेशान है अल्लाह परेशानी दूर फरमा, जो अल्लाह रोज़े में अल्लाह सबकी बरकत अता फरमा। अल्लाह हर परेशानी मुश्किल दूर फरमा। अल्लाह सबको अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने की दुआ अता फरमा। अल्लाह हलमी बंदों में हमारा दुआ में अल्लाह शामिल अता फरमा। अल्लाह सब गुनाहों से अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं, जो भी हमने जानबूझ के अनजाने गुनाह करे हैं अल्लाह, तन्हाई में तू गुनाह करे है अल्लाह, बहुत कुछ हमने गुनाह करे अल्लाह, हमको तो पता ही अल्लाह, आपको पता है, तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक हमें अल्लाह ताला तेरे रास्ते पे कबूल फरमा, दीन के रास्ते। या अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा, या अल्लाह हमें हज मकबूल उम्रा नसीब फरमा, और कर्ज के बोझ को दूर फरमा, को पूरी पूरी पर्दे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मुमिनीन वल मुमिनात को महफूज फरमा। या अल्लाह हमें तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। या अल्लाह हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नाज़िल फरमा। या अल्लाह मज़ीद तरक्कियात से नवाज दीजिए। या अल्लाह हमारी नस्लों से दीन का काम लीजिए। या अल्लाह दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कब्र के अज़ाब से बचा। या अल्लाह मुनकर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। या अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज रख। या अल्लाह हमें और तमाम मुमिनीन वल मुमिनात को हश्र की रुसवाइयों से बचा। या अल्लाह तेरा दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हमारे नामे अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाइए। या अल्लाह जो लोग दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं या अल्लाह उन तमाम की मदद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पर थी इफ्तार दावत, क्योंकि हमारी बड़ी बहन है ना, तो वो उम्रा चले गए थे ना, तो हमें उनकी दावत देनी थी। तो रमज़ान स्टार्ट हो चुके तो उनकी दावत रह गई। रमज़ान के पहले वो आ चुके थे, लेकिन मतलब रमज़ान की तैयारी में उनकी दावत रह गई थी, तो हम बोले चलो रमज़ान में उनकी दावत कर लेंगे, तो इफ्तार की भी हो जाएगी और उम्रा की भी दावत हो जाएगी, दोनों भी दावत हो जाएगी। क्योंकि जाने के टाइम में उन्होंने किसी की भी दावत कबूल नहीं की थी, तो इसके लिए हम बोले चलो आने के बाद दावत कर लेते, लेकिन रमज़ान की तैयारी चालू थी तो इसकी वजह से दावत नहीं हो पाई। हम बोले चलो रमज़ान में हो जाएगी, इफ्तार की दावत भी हो जाएगी और हमारी उम्रा की दावत जो अरमान है हमारी वो भी हो जाएंगी इंशाल्लाह आमीन। तो हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी अरमान पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबको हज उम्रा नसीब करे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर हम फटाफट से तैयारी करने लग गए थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी हमने और फटाफट हम तैयारी में लग गए थे। हस्बैंड भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हस्बैंड भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हस्बैंड भी जल्दी से मतलब आ गए थे और हमारी हेल्प करने लगे। बच्चे लोग की तो अभी पढ़ाई चल रही थी, बच्चे लोग बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इतने बिजी हैं पढ़ाई में वगैरह, हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हमने ही मतलब कर लिए थे फटाफट हस्बैंड ने और हमने। और हमारी बहन ये गांव से आई थी हमारी बहन, तो ये थोड़ा बहुत हेल्प हमारी बहन ने भी की बाद में, और बहन की बहू लोग आए थे बाद में, वो लोग ने भी हमारी हेल्प की है, लेकिन दोपहर से फिर हमने हस्बैंड वाइफ ने ही की है। जब दावत देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, हमें इतनी ज़्यादा खुशी होती है हमें, और ऐसा मन करता है कि हम क्या क्या बनाएं और क्या क्या मतलब मेहमान को खिलाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश तो हम करते हैं, अकेले है तो क्या हुआ, हस्बैंड बहुत हमारी मदद करते हैं। अल्लाह पाक हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने फटाफट मतलब चाइनीज़ पकौड़ा सभी को पसंद होते हैं ना, बच्चे बड़े सभी चाइनीज़ पकौड़ा पसंद करते हैं। हमने चाइनीज़ पकौड़ा बनाए थे, गुलगुले बनाए थे, और हमने बनाए थे चने बनाए थे, क्योंकि चने हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से मतलब दोपहर से सब मतलब आटा वगैरह मतलब इसका मिक्स करके रख दिया था, गुलगुले का भी और ये चाइनीज़ वगैरह सब कुछ हमने रेडी करके रख दिया था। और हस्बैंड ने मतलब गोभी वगैरह चॉप कर दी थी, प्याज वगैरह सब कुछ चने के लिए हस्बैंड ने चॉप कर दिया था, टमाटर वगैरह थोड़ा सा हमारी बहन ने
भी चॉप कर दिया था। और फिर हमने फिर फटाफट असर की नमाज़ के बाद हमने फटाफट गैस के ऊपर 2 कढ़ाई रखी और उसमें ऑयल डाल दिया और फटाफट से हम दोनों तरफ फ्राई करने लगे। हम बोले दोनों तरफ फ्राई करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम अकेले हैं ना, इसके लिए। बहन के बहू लोग आए, वो लोग बोले हम लोग करते, बाद में आए थे वो लोग, लेकिन हम बोले नहीं हो जाएगा अभी फटाफट, क्योंकि हमने दोनों तरफ रखा है, दोनों हम एडजस्ट कर लेते, अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते, क्योंकि हमेशा की हमें आदत है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का हम बोलते ना जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा तो हमसे नहीं हो पाएगा। अल्लाह पाक इतनी मदद करते हैं ना हमारी कि हम आपको क्या बताएं। बस नियत कर लेते हैं, फैसले हो जाते हैं, और इतना मतलब मदद आ जाती है काम में, अपने आप समझ में नहीं आता कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और हो जाता है बस। तो हमारी बहन के बहू लोग आ चुके थे, वो लोग बोले हम खाला हम फ्राई करते हैं, लेकिन हम बोले नहीं फटाफट हो जाता, क्योंकि ऑयल गर्म होता है ना, तो फटाफट हो जाते काम। और अच्छी खासी हमें मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि हमेशा दावत देते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको किस तरह से आपको मैनेज करना है तो आ जाता है आपको, और अल्लाह भी मदद करते हैं। तो हमारे साथ अल्लाह की मदद है, और काम इतना आसान और इतना ईजी लगता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। और ऐसे आप लोगों को तो पता है रमज़ान में तो थकान होती ही नहीं है, कितना भी आप काम कर लो थकान नहीं होती है। ऐसे मन करता है कि कितने लोगों को बुलाए, कितने लोगों को दावत करे, हमारा ऐसा मन करता है। बहुत अच्छा लगता है, दिल को इतने सुकून लगता है ना, जब हम रिश्तेदारों को, मेहमानों को बुलाकर खिलाते हैं ना, बहुत दिल को सुकून लगता है, बहुत खुशी मिलती है, और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है हमें, और हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी खुशी के लिए करते हैं ये सब। और बोलते हैं ना, ये मतलब ज़िंदगी हम बाकी है नहीं है, नहीं पता आगे के साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए हर साल मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम दावत करें, इफ्तार पार्टी करें, ऐसा हमारा रहता है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस यही सब साथ में आने वाला, बाकी कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। तो एक यादें रहती है, ये रह जाएगी बस, और कुछ नहीं आने वाला है साथ में। जो हमारे अच्छे काम है यही साथ में आने वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि हर साल की एक याद होनी चाहिए, और सब मतलब खुश होकर हमारे घर से जाना चाहिए। ऐसा मतलब लगता है कि हर बार इफ्तार पार्टी हो, हर बार सब लोग अच्छे से खाए, और बहुत सारी हमें दुआ देकर जाए, और बहुत सब दुआ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तारीफ़ करते हैं कि इतना अच्छा बना है। और हमारी बहन को मतलब गुलगुले इतने ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा गुलगुले पसंद है। और हमारे गाँव की मतलब हम ये रेसिपी हमारे गाँव की है, हमारे गाँव में ईद पे भी गुलगुले बनाए जाते हैं, और सभी की ये फेवरेट है गुलगुले। और हमारे हर वीडियो में आपको हर मतलब दावत पे गुलगुले देखने मिलेंगे, क्योंकि हाँ सभी के गुलगुले फेवरेट होते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पूरी फैमिली में हमारे। तो इफ्तार के पहले पहले सब कुछ रेडी हो चुका था, प्लेटें भी रेडी कर लिए थे फटाफट से, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था। जैसे आप नियत करोगे वैसे आपके साथ फैसले होंगे। तो बस नियत आपकी होनी चाहिए बस, और फैसले अपने आप अल्लाह पर आप छोड़ दीजिएगा। अल्लाह मतलब उसका सब करने वाले हैं, बस अल्लाह के हवाले कर दीजिए। सिर्फ आप नियत अच्छी रखिए और फैसले करिए। फैसले अल्लाह इतने मतलब वो फैसले पे आपको एकदम ऐसे उतारते हैं ना जैसे आपकी नीयत थी बस। तो वैसे ही हमारे साथ में होता है फ्रेंड्स। परफेक्ट चीज़ें इतनी अच्छी हुई थी, सब कुछ इतना अच्छा बना था, टेस्टी माशाल्लाह। और इफ्तार के पहले पहले सब कुछ रेडी हो चुका था। हस्बैंड ने फ्रूट वगैरह भी कट कर दिए थे जल्दी जल्दी से। और हमारे हस्बैंड माशाल्लाह इतना अच्छा हाथ चलता है ना फ्रूट्स वगैरह कट करने में, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जैसे हमारा खाना बनाने में चलता है ना, तो हस्बैंड को कितना भी फ्रूट दो काटने के लिए, फटाफट से आधे घंटे में पूरा फ्रूट आपका कट करके आपको मिल जाएगा। सभी फ्रूट कट किए थे हस्बैंड ने। किसी ने भी मतलब सब ने बोले हम हेल्प करते, लेकिन किसी की भी हेल्प नहीं ली उन्होंने। हमारी बहन की बहू लोग भी बोल रहे थे हम लोग कट करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने से सब किया है, क्योंकि टाइम था तो फटाफट सब कुछ ईजिली हो जाता है ना अच्छे से, मतलब हम पहले से लग जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। और फिर हमारी गांव से आई थी ना बहन, तो उन्होंने भी हमारी मदद की। फिर फटाफट हमने प्लेटें बनाई जल्दी जल्दी से, और फिर दस्तरखान लगा दिया था, क्योंकि दुआ के लिए भी बैठना रहता है ना, तो दुआ के लिए भी टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पहले हमने दावत की थी ना, हाफिज जी ने दुआ किए थे, और अभी हमने दावत की तो उनके बेटे ने दुआ की है, बड़े वाले ने, क्योंकि हमारे जीजा जी लगते हैं वो, लेकिन हम यहाँ पर हाफी जी बोले क्योंकि वो हाफी जी हैं और उनके बेटे लोग भी तो बहुत अच्छी दुआ मांगते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी आमीन ज़रूर से बोलिए। स्टार्ट में हमने क्लिप रखी है पहले की थोड़ी सी और अभी की थोड़ी सी, तो आप लोग भी आमीन ज़रूर से बोलिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर सब हम प्लेटें रेडी कर रहे थे, आप देख सकते हो। और हमने गुड़ का शरबत बनाया था, क्योंकि हमारी सास को बहुत ही ज़्यादा गुड़ का शरबत पसंद था। तो हम बोले कि उनकी मतलब हमारी सास तो अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, तो हम बोले कि उनकी एक निशानी रह जाएगी इफ्तार में। तो इसके लिए हमने शरबत बनाया था गुड़ का, क्योंकि हर बार इफ्तार में गुड़ का शरबत ही वो बोलते थे। तो हम बोले कि आज मतलब उनकी ही वो पूरी करते हैं, तो हमने गुड़ का शरबत बनाया था मेहमानों के लिए। और इतना मज़े का, इतना अच्छा लगता है ना गुड़ का शरबत। आप लोग भी कभी पिए होगे, नहीं पिए होगे तो बनाकर देख लीजिए और ट्राई करिएगा फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है पीने में गुड़ का शरबत, और बहुत अच्छा भी होता है ना हमारे लिए गुड़।
शक्कर से तो गुड़ बेहतर होता है। तो इतना मज़े का लग रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब सब लोग बोल रहे थे ना कि हमें सास की याद ताज़ा हो चुकी, क्योंकि हमारी सासू अम्मी है ना बहुत मतलब उनको पहले से दोपहर से ही रख देते थे फ्रिज में गुड़ का शरबत बना के, इफ्तार के वक्त मतलब उनको चाहिए रहता था ठंडा ठंडा, बहुत मतलब अच्छा लगता था उनको, और हर बार मतलब वो गुड़ का शरबत ही पीते थे। और वो अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके थे। हम बोले कि उनकी एक याद भी होनी चाहिए दस्तरखान पर, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी मरहूम हैं, हमारे अब्बा जान भी अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, और जितने भी मरहूम हैं अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हर मरहूम को, सभी को, पूरी दुनिया कायनात में जितने भी लोग हैं सभी के लिए अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर चने वगैरह हम प्लेट में निकाल रहे थे, और हमारी बहन की छोटी वाली बहू है ना, तो वो फटाफट चटनी निकाल रही थी। और हमारे यहाँ पर चाइनीज़ भजी की जो चटनी होती है ना पकोड़े की, तो एक खाला जान वहाँ पर गली में बेचते हैं, तो हमारी बहन ने जाकर लेकर आई थी। और ये बहू निकाल रही है, हमारी बहन की छोटी वाली बहू ये निकाल रही थी चटनी, तो हम बोले थोड़ी थोड़ी निकाली। इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की वो बनाते हैं और बेचते हैं, तो हमने ये बाहर से मंगवाई थी, बहुत ही मज़े की होती है। तो चाइनीज़ पकोड़े के साथ में ये चटनी हमारे यहाँ पर तो बनाने की ज़रूरत नहीं, मिल जाती है रेडीमेड, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर प्लेटें रेडी हो चुकी है, चटनी चने वगैरह सब कुछ निकाल दिए थे, शरबत वगैरह भी यहाँ पर हम निकाल रहे थे। और बेटी हमारी शूट कर रही थी। बेटी मतलब अभी तो पेपर चालू है बेटी के, उसको तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करने के लिए हम बोले नहीं है, लेकिन शूट तो कर लो थोड़ा सा, क्योंकि चैनल पे वीडियो चला जाएगा और एक याद रह जाएगी, इसके लिए बेटी ने शूट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने भी बहुत मदद किया है माशाल्लाह। तो ये शूट उसी ने किया था सब कुछ, हमारी बेटी ने। हमारी बेटी भी बहुत मतलब हमारी हेल्प करती है, लेकिन अभी पढ़ाई की वजह से हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो थोड़ा बहुत मतलब हम बोले कि अभी शूट कर लो बेटा। तो बच्ची ने पूरा शूट की थी हमारी, क्योंकि हम इतने बिजी थे ना, हमारी बहन और हम प्लेटें बना रहे थे। बहन के बहू लोग भी मतलब मेरे यहाँ पर यहाँ रखते जा रहे थे दस्तरखान पे। देख सकते हो यहाँ पर बैठे हैं 2 बहन की बहू लोग हैं, ये जो दुआ मांग रहे हाथ ऊपर करके बैठे हैं ना, तो ये हमारी बड़ी वाली बहन है, और ये ब्लैक ड्रेस में ये हमारी दूसरे नंबर वाली बहन है। और यहाँ पर हापी जी उनके बेटे ये सब बैठे हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हैं, दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह दुआ के लिए, सब लोग बैठे हैं, और हम लोग दुआ के लिए आ ही रहे थे बस। यहाँ पर जूस वगैरह सब रख ही रहे थे। तो देख सकते हो हस्बैंड भी यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, सब लोग के लिए करते हैं। आप लोग भी हमें अपने दुआ में शामिल रखिए, हम भी आपको अपने दुआ में शामिल रखते हैं। और हम रोज़ इफ्तार में पहले से दुआ के लिए बैठ जाते हैं। मतलब रमज़ान तो हमेशा आएंगे, लेकिन हम हमेशा नहीं रहेंगे, इसके लिए वक्त निकाल कर इफ्तार के टाइम में आप दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक रोज़ेदार की दुआ कबूल करते हैं। तो इसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादतों में वक्त गुजारने की कोशिश करें, और इफ्तार के समय दुआ के लिए समय निकाला करें। बस ये बहुत कीमती वक्त होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कितने आराम से सुकून से सब लोग बैठ के दुआ मांग रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सभी के दस्तरखान इससे भी अच्छी अच्छी नियामतों से अल्लाह पाक सजाते रहे, और हमारे भी घर के दस्तरखान अल्लाह पाक ऐसी हमेशा हमेशा सजाते रहे, हमेशा हमें ऐसी करने वाला और ऐसी दावत करने वाला, ऐसी हिम्मत दे अल्लाह काम की, और ऐसी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर घर के दस्तरखान इससे भी अच्छी अच्छी नियामतों से अल्लाह पाक सजा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बहुत अच्छी तरीके से रोज़ा इफ्तार होने के बाद सभी ने नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह, और फिर जल्दी जल्दी से हमने चाय बना दी, क्योंकि चाय जल्दी रखनी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी से अज़ान हो जाती है ना, बातों बातों में ही तरावी का वक्त हो जाता है, और जेंट्स लोग को जाना रहता है। तो जल्दी से हमने चाय सभी को दे दी फटाफट से, और सभी जेंट्स तरावी के लिए चले गए, क्योंकि जेंट्स लोग को तरावी जाना रहता है और बहुत जल्दी से अज़ान हो जाती है। तो फिर फटाफट से चाय वगैरह सब ने पी ली और तरावी चले गए, क्योंकि खाना भी खाना था। वो तो खाना खाने के लिए तो मना ही कर रहे थे, हम बोले ऐसा कैसा बनाए, तो आप लोगों के लिए ही है ना, तो तरावी के बाद खाना खा लीजिए, अभी तरावी पढ़ कर आओ, उसके बाद खाना खा लेते हैं। तब तक हमने हमारे काम कंप्लीट कर लिए, और नमाज़ वगैरह सबने अदा कर ली। बस हमारी नमाज़ रह गई थी, तो हमने वो बाद में नमाज़ अदा कर ली, नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पर हमारी बहन मतलब गाँव से आए थे, तो ये वाली नान हमने मंगाए थे गाँव से, और सालन हमने बनाया था, और इतनी ही लजीज़ ये नान लगती है। हमारे वहाँ से बीड़ की नान है माशाल्लाह, और बहुत ही बेहद लजीज़, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में। तो हमारी अम्मी जान ने ये भेजे थे वहाँ से, हमारी बहन लेकर आए थे, और हमने सालन बनाया था। तो इतनी अच्छी दावत हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सालन भी इतना मज़े का बना था कि हम आपको क्या बताएं, इतनी तारीफ़ करे उन्होंने। और हमारी बहन फिर गाँव जाने वाली थी, तो फिर हमने हमारी बहन को खाना खिला दिया फटाफट से, और उनको
सहरी के लिए 2 रोटी और थोड़ा सा गोश्त भूनकर दे दिया था कि गाड़ी में सहरी कर लेगी हमारी बहन। जिस दिन आई है उस दिन ही हमारी बहन गाड़ी में बैठती है, क्योंकि उनके मतलब चप्पल वगैरह के लिए आते हैं ना, तो उनके मतलब जाना रहता है, वहाँ पर मीना बाज़ार रहता है ना भीड़ में, तो उनको फटाफट जाना रहता है। तो वही हिसाब से बहन मतलब चले गए फटाफट से, मतलब खाना वगैरह खा कर, और फिर हम लोग ने बाद में खाना खाए तरावी के बाद सब लोग ने, और बहुत ही अच्छा लगा सब लोग को, इतने ज़्यादा खुश हुए और इतनी ये मतलब नई दावत हो गई बोले। मतलब बिरयानी वगैरह तो हर मतलब यहाँ मुंबई में तो हर किसी की यहाँ पर बिरयानी की दावत होती है, और हमने नया कुछ रखा है। मतलब गांव से हमारी बहन आए थे तो ये नान लेकर आए थे, और हमने मतलब गोश्त का सालन बनाया था, इतना मज़े का बनाया था। ये नान के साथ हमारे यहाँ पर सालन बनाया जाता है, हमारे भाई बनाते। अब्बा जान हमारे थे ना, तो जमात को मतलब दावत करते, मस्जिद में जो जमातें आती हैं उन लोग को दावत करते ना, तो अब्बा जान भी हमारे ऐसे मतलब दावत रखते थे सालन घर में बनाने की, और नान हमारी बेकरी में बन जाती है। तो हमने मतलब दोनों की भी वो रखी, अब्बा जान की भी और हमारी सासू अम्मी जान की भी, क्योंकि अब्बा जान इस तरह से दावत दिया करते थे, और हमारी सासू अम्मी है ना गुड़ का शरबत बनाते थे। तो हमने दोनों को भी मतलब ध्यान में रखते हुए दोनों की चीज़ें हमने बनाई हैं, और उनकी याद हमने ताज़ा की है। तो इतनी याद कर रहे थे हम भी, और हापी जी भी बहुत याद कर रहे थे हमारी सासू अम्मी की, बहुत ही ज़्यादा। हमारे सासू अम्मी जान बहुत अच्छे थे, और हमारे अब्बा जान भी बहुत अच्छे थे। हमारे अब्बा जान माशाल्लाह हर बार मतलब जमात को दावत देते थे ना, तो ऐसी मतलब सालन बनाते थे, और नान हमारी बेकरी में बन जाती है फ्रेंड्स। तो दोनों की भी यादें ताज़ी हुई, और बहुत अच्छा लगा, दिल को इतना सुकून मिला है कि एक नई सी दावत हापी जी को मिली है ना। तो हापी जी बोले बिरयानी खा खा के तो हम बोर हो जाते, क्योंकि दावत तो बिरयानी की होती है ना, तो ये नया कुछ मिला है खाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे हापी जी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे। तो इतनी दुआएं दे रहे थे ना कि हम आपको क्या बताएं, बस यही चाहिए ना, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बस इसी के लिए हम तरस जाते। बस दुआएं कोई देगा ना, इतना हमें अच्छा लगता है ना, मतलब दुआ मतलब दिल से दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। बोलने की मतलब ज़रूरत है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें, काम ऐसा करो कि वो लोग हमें दुआ करें, ऐसा काम करो हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि हमारे लिए दुआ करें, है कि नहीं? सही बात है ना फ्रेंड्स? कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमने कपड़े फिर उनको लिए थे, ये देख लीजिए, उम्रा जाए और कपड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। फिर तो उम्रा से आने के बाद दावत भी और कपड़े भी तो बनते हैं ना। तो ये हमारी बड़ी वाली बहन ने हमारे लिए बैंगल्स लेकर आए, बहुत अच्छे लगे हमें, जज़ाक अल्लाह। और बड़ी बहू ने बर्तन धोए हमारी बहन के, और बहुत ही अच्छा लगा। दोनों बहू लोग बहुत अच्छी है, छोटी भी बड़ी भी बहुत अच्छे, बहुत मतलब हमारी हेल्प करे, मदद करे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी होने चाहिए, बहुत दिल से दुआ निकली उनके लिए, बर्तन धोए बिना वो गए ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, प्यार से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हमें ऐसे सिंपल सी रेसिपी के साथ, या फिर प्यारे से ब्लॉग के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।